first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. ड्राफ्टिंग के सिंबल्स डिज़ाइन करके रखोगे। अब हम आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। काम करने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है उनको कि ये डोर है बच्चों और आप इसका एक टैग देंगे, आप इसका एक टैग देंगे। बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर यहाँ पर टैग का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पर बच्चों को बताया जाता है टैग का मतलब होता है बच्चों कि ये डोर के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली जो डी है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, डोर की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ इस सिंबल से हमें उस डोर की इंफॉर्मेशंस कहाँ मिलती है, उसकी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती है अलग कि ये डी आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू। मतलब एक वर्ड हमें कहाँ रेफर कर रहा है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर बच्चा क्या करता है, पॉइंट नंबर 1, आप क्या करोगे कि आपने डोर का सिंबल लिया, आपने एक सर्कल लिया और एक आपने टेक्स्ट लिया और वहाँ पर D3 मेंशन करके छोड़ दिया। नंबर 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा डोर है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करा था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो दिस वन इज सेकेंड ऑप्शन। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे किसका, एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक का। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये थोड़ा अच्छे से देखते हैं हम लोग। ATT एंटर, सो टाइप करो नेम, सो दिस वन इज D1, ये हमारा D1 हो गया। मैंने इसको सेलेक्ट करा और प्लेस कर दिया। कोई भी सिंबल बनाओ, बहुत परफेक्टली बनाओ और उस सिंबल को बनाने से पहले लेयर पे पुट कर देना, वो ना भूलना, क्योंकि ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद हम दोबारा में उसमें चेंजेस करने में डिफ़िकल्टीज होती है। तो अगर हम इस D3 को कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे, तो पहले हमने एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट को दोनों को ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया, B एंटर करके। ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, डोर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन पिक पॉइंट, ओके करो, आपके पास एक प्रॉपर्टीज आएगी। तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ। मैंने अपने ड्राइंग्स में अपने डोर की प्रॉपर्टीज में सिर्फ वहाँ पर एक टैग दिया था D1 के नाम से, वहाँ पर एक टैग दिया था D1, तो D1 एक प्रॉपर्टीज अटैच होगी हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर कह रहा है नाम बताओ, दोबारा से टाइप करो D1, तो एक हो गया ऑब्जेक्ट हमारा ये। तो अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉपी करेंगे, ठीक है, इसको अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ 2 3 4, ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 4 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यही ऑब्जेक्ट हम कॉपी कर रहे हैं अपनी ड्राइंग्स के अंदर सेम नंबर्स पे, 1 2 3 4। आपको पता है ये जो टेक्स्ट और डोर का जो हमने कॉपी करा है ऑब्जेक्ट, ये नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, देन अगेन 9 10 11 12। मतलब कि टोटल ऑब्जेक्ट हमारे कितने हुए, पॉइंट को समझना है यहाँ पर। ये देखने में 4 हैं लेकिन कितने ऑब्जेक्ट हैं, 12, सिंपल। अब अगर आप ये सोचो कि मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि उस 12 ऑब्जेक्ट की यहाँ कितनी प्रॉपर्टीज होगी। वो एक छोटा प्रोजेक्ट था, वहाँ पर हमने सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट काउंट करे थे, तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो आ रही थी वो 12 आ रही थी। अब यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज होगी सारे डोर्स की, पहला पॉइंट। अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक में, तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 1 2 3, ये 3 प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है।
ये 3 प्रॉपर्टीज नहीं है, यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टीज है। ठीक, क्लियर हो गया? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया कि सर मैं इसको भी तो ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये लीजिए, मैंने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? ऑब्वियसली आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लॉक में कन्वर्ट करने पे ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर हम इन दोनों को कॉपी करेंगे साइड में, और एट्रीब्यूट वाले की अगर हम प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, वहाँ पर हमें ये D1 नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें मेंशन करना है D2। तो बिना एडिटिंग करे, बिना एक्सप्लोड करे आपने उसकी प्रॉपर्टीज दे दी D2। लेकिन अगर हम यहाँ पर उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो अब मेरे पास एक ऑप्शन आएगा, देन एडिट ब्लॉक डेफिनेशंस, कि आप इसको ऐसे एडिट नहीं कर सकते, आपको इसको एडिट करने के लिए इसकी प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा। दोनों में इजी क्या हुआ? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने अपने एट्रीब्यूट एंड ब्लॉक के आइटम को कितनी आसानी से उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लिया, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमारे कम है। अगर ये डोर हमारा 4 फीट का हो